हाय, मेरे यूट्यूब चैनल माधुरी हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास में क्या होता है ये देख लीजिए। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। अंतिम पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद भी कहे जाते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद भी कहे जाते हैं। तो द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें अंतिम पद उत्तर पद, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान हो, वो क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है और इसी कारण से द्वितीय शब्द जो विशेष है उसी विशेष के कारण ही उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय पद विशेष होने के कारण ही उत्तर पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगी आपको कि ये मार्कर है। इसका विशेषता है कि ये काला मार्कर है। तो अगर ये यही ना रहे तो क्या इसकी विशेषता हम बता सकते हैं? नहीं। तो इनका होना जरूरी है, तभी ये अपने विशेषता को बताएंगे कि यह ब्लैक है, काला है, ये मार्कर काला है। तो इसीलिए संज्ञा का होना जरूरी है, विशेष का होना जरूरी है, तभी हम विशेषण उसका हम विशेषता बता सकते हैं, विशेषण बता सकते हैं। इसीलिए इसमें उत्तर पद विशेष होता है, जिस कारण ये उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान है इसमें। और एक बात, तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्विगु ये दोनों समास इसमें समाहित है, इसके अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में इन्हीं कारक जो कारक होते हैं, कारकों का ही इसमें जो विभक्ति, कारक के जो विभक्ति होते हैं, इन्हीं का लोप होकर समासिक पद बन जाते हैं। उन्हीं कारक विभक्तियों का लोप हो जाने के कारण से ही ये समासिक पद बन जाते हैं तत्पुरुष समास में। और उन्हीं कारक विभक्ति चिन्हों के प्रयोग कर उनका विग्रह करते हैं। और एक बात, इसमें तत्पुरुष समास में इन्हीं 6 कारक को क्यों लिया गया है? क्योंकि प्रथम कारक कर्ता कारक जो होता है और 8वां जो होता है संबोधन, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। प्रथमा कारक जो होता है यानी कर्ता कारक में रखे जाते हैं, इसलिए उसका इसमें यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो इन्हीं 6 का हम प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कारक पढ़े हैं, ये 6 कारक को हम समझते हैं, 6 कारक को हम समझना चाहते हैं। कर्ता कारक इसमें नहीं होगा और अंतिम जो होता है संबोधन होता है, इसमें नहीं होता। इन्हीं 2 को छोड़कर ये सारे कारक आते हैं, यानी 6 हैं इसमें। तो कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। तो इन शब्दों में हम को विभक्ति चिन्ह का लगाकर हम इसका विग्रह करते हैं। इनका क्या करते हैं? विग्रह। तो स्वर्ग को प्राप्त, ये विग्रह कर दिए और उसका लोप कर देंगे तो समासिक पद बन जाएगा। गगन को चूमने वाला, इतना शब्द हम को विभक्ति का प्रयोग करके यूज किए और उन्हीं का लोप कर गगनचुंबी समासिक पद बना दिए। ग्रामगत, ग्राम को आगत, ग्राम को आने वाला, जाने वाला, ये जो कहते हैं ग्रामगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास में से
कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विभक्तियों का प्रयोग करके इनका विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? इनका विग्रह करते हैं। करुणापूर्ण, करुण, करुणा से पूर्ण। जन्मांध, जन्म से अंधा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मन चाह, मन से चाहा। क्या हम कर रहे हैं? कारण कारक, करण कारक तत्पुरुष समास में, करण तत्पुरुष समास में हम इनका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके इनका विग्रह कर रहे हैं। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष में प्रयोग के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, विद्या धन आलय, सॉरी विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय, विद्यालय एक बात और याद रखिएगा, बहुत से समासिक पदों में का संधि होते हैं, बहुत से समासिक पदों में संधि भी होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, स्वर संधि है। विद्या धन आलय, विद्यालय, स्वर संधि में दीर्घ संधि है, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? से जो चिन्ह होते हैं वो अलग होने के लिए, से चिन्ह के जो होते हैं वो अलग होने के लिए। तो धन से हीन, धनहीन, धनहीन। और पदच्युत, पद से च्युत, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग हो रहे हैं, इनका आभास हो रहा है। और संबंध, संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की, ये सब चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग कर कर, इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग कर कर हम इनका विग्रह करते हैं और उन्हीं का लोप करके समासिक पद बनाते हैं। सेना का पति, सेनापति। पराधीन, परा पर अधीन, दूसरों के अधीन जो होता है। तो मतलब हम दूसरा ये भी याद रखिएगा, जो शब्द है, ठीक है, जो भी समासिक पद है इन्हीं का यूज करेंगे। इनके जो पर्याय होते हैं, जैसे होगा पर मतलब दूसरा, तो दूसरे के अधीन ये विग्रह नहीं कर सकते हम। पर अधीन, पराधीन, परा के अधीन ये कहेंगे। विग्रह करने के लिए ये नियम है, ठीक। और विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर, ये कारक जो विभक्ति होते हैं उनका चिन्ह का प्रयोग करके इनका विग्रह करते हैं और उनका लोप करके समासिक पद बनाते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।